नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर मैं आपको LM पोटेंसी के बारे में ये वीडियो दे रहा हूं। LM पोटेंसी होम्योपैथी की एक स्केल है जिस स्केल पर हम होम्योपैथी की दवाइयों का निर्माण करते हैं। LM पोटेंसी के अलावा होम्योपैथी में डेसिमल स्केल, सेंटीसिमल स्केल का उपयोग भी किया जाता है दवाइयां बनाने के लिए। अगर हम इन तीनों स्केल्स की बात करें कि इन तीनों स्केल्स में बेसिक अंतर क्या होता है, इससे कैसे होम्योपैथी की दवाइयां बनाई जाती है, इससे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये समझिए कि एलोपैथी में जो मेडिसिन को देने का जो तरीका होता है और जो होम्योपैथी में देने का तरीका होता है, पहले आप उसको समझिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होता है, उनकी दवाइयाँ क्वांटिटी पर बेस्ड होती हैं। अगर कोई बच्चा है तो हम उसको कम क्वांटिटी की मेडिसिन देंगे। जैसे किसी को बुखार आ रहा है और हम उस बच्चे का बुखार उतारना चाहते हैं तो हम उसको पैरासीटामोल, जो कि एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है एलोपैथी के अंदर, वो हम उसको आधी गोली देंगे। आधी गोली मतलब मान लीजिए एक गोली 500 mg की है, तो अगर किसी बच्चे को बुखार आ रहा है तो हम उसको 250 मिलीग्राम दवाई देंगे, और अगर कोई एडल्ट को बुखार आ रहा है तो हम उसको 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल देंगे। इसका मतलब जब आपको किसी मेडिसिन की ताकत बढ़ानी होती है या पावर बढ़ानी होती है तो आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ाना है। तो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जब हम मेडिसिन की पावर को बढ़ाने की बात करते हैं, जिसका संबंध क्वांटिटी से होता है। होम्योपैथी में इससे जस्ट उल्टा है। इस बात को विशेष तरीके से आप सुनिएगा और विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे होम्योपैथी की दवाइयों की पावर बढ़ती जाती है, उनमें क्वांटिटी कम होती चली जाती है और उनमें असर करने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है। मतलब जब हम बात करते हैं 6 पोटेंसी की, 30 पोटेंसी की, 200 पोटेंसी की, तो 6 पोटेंसी में मेडिसिन की क्वांटिटी ज्यादा है, उससे कम 30 के अंदर क्वांटिटी होगी, उससे कम 200 के अंदर होगी। हालांकि 6 में क्वालिटी कम होगी, 30 में ज्यादा होगी और 200 में और ज्यादा होगी। मतलब जैसे जैसे होम्योपैथी की पावर बढ़ती चली जाती है, मेडिसिन की क्वांटिटी कम होती चली जाती है और क्वालिटी बढ़ती चली जाती है। क्वालिटी किस चीज की? हेल्दी ह्यूमन बीइंग में सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने की क्वालिटी बढ़ती चली जाती है और क्वांटिटी कम होती चली जाती है। इसलिए होम्योपैथी की दवाइयों को हम एक और नाम देते हैं जिनको हम कहते हैं होम्योपैथिक डाइल्यूशंस। और डाइल्यूशंस का मतलब होता है डाइल्यूट करना, किसी चीज को कम करना। पर कम से मतलब ये नहीं है कि उसकी असर कम हो जाएगा। होम्योपैथी में जैसे जैसे पावर बढ़ती है, उसकी सिम्टम को प्रोड्यूस करने की पावर बढ़ती चली जाती है, हालांकि उसमें क्वांटिटी कम होती चली जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये बेसिक अंतर समझिए। जबकि एलोपैथी में क्या होता है, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। अब ये फर्क क्यों है, पहले इसको समझें। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक एंटीपैथी है। एंटीपैथी का मतलब ये होता है कि अगर कहीं आग लग रही है तो आप उस पर ठंडा पानी डालिए, और कहीं अगर ठंड ज्यादा हो रही है तो उसको हीट दीजिए। मतलब जस्ट उल्टा इलाज है। तो उल्टा इलाज तब असरकारी होगा कि जब आप कितनी क्वांटिटी बढ़ाते चले जाते हैं। अगर कहीं आग ज्यादा लग रही होगी तो आपको पानी ज्यादा डालना पड़ेगा, अगर आग कम लग रही होगी तो आपको पानी कम की जरूरत पड़ेगी। इसके उलट होम्योपैथी एक सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेंटर पर बेस्ड होती है। मतलब आग से आग को बुझाना, जहर से जहर को मारना, ठंड को ठंड से कम करना। मतलब जो सिम्टम मरीज में हैं
उनको भगाने के लिए, हम उनको निकालने के लिए हम ऐसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं जो खुद भी उसी जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करने की ताकत रखती है। मतलब हम जहर से जहर को मार रहे हैं। तो अगर हमने जहर से जहर को मारने के लिए क्वांटिटी को बढ़ाया तो मरीज की डेथ हो सकती है, मरीज में नुकसान हो सकता है, जो कि डॉक्टर हैनीमन ने अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत में किया था। पहले उन्होंने मदर टिंचर से दवाइयां होम्योपैथी की प्रैक्टिस करना स्टार्ट की थी। मदर टिंचर मतलब क्वांटिटी बेस्ड। तो उन्होंने ये देखा कि जब आप होम्योपैथी की दवाइयां देते हो किसी मरीज को ऑन बिहाफ ऑफ सिमिलिया, समान से समान की चिकित्सा के आधार पर जब उन्होंने दवाइयां दी तो कई लोगों को मेडिसिनल एग्रावेशन हो जाते थे, दवाइयां एग्रावेट कर जाती थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने होम्योपैथी के डाइल्यूशंस बनाए, जिसको हम पोटेंटाइजेशन कहते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होम्योपैथी का। तो उन्होंने डॉक्टर हैनीमन अपनी शुरुआती प्रैक्टिस में मेडिसिनल एग्रावेशन को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि होम्योपैथी में जब दवाइयां दी जाएं तो उनको डाइल्यूट करके दिया जाए। अगर हम डाइल्यूट करके देंगे तो मरीज में इफेक्ट मिलेगा और साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं दवाइयों को डाइल्यूट करूंगा तो फिर उनका असर भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर क्वांटिटी आप ज्यादा दोगे तभी तो असर ज्यादा होगा। अगर उसको डाइल्यूट कर दोगे तो उसका असर कम हो जाएगा। तो फिर मुझे एक ऐसी तरीके का आविष्कार करना पड़ेगा जिसमें क्वांटिटी तो कम होती चली जाए पर उसका असर कम ना हो बल्कि और बढ़ता चला जाए, जिस आविष्कार को हम पोटेंटाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसमें डॉक्टर हैनीमन ने क्या किया कि मेडिसिन का एक छोटा सा पार्ट लेकर उसको एक बड़े पार्ट ऑफ व्हीकल में मिलाया और मिलाने के बाद उसमें शकशन दिए। आप अगर होम्योपैथी से जरा भी परिचित हैं या जो लोग फार्मेसी पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि होम्योपैथी में एक पार्ट हम मेडिसिन का लेते हैं, बाकी पार्ट हम न्यूट्रल सब्सटेंस को मिलाते हैं और उसके बाद उस बोतल को हिलाते हैं। हिलाने से जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन से मेडिसिनल सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। मतलब होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वो डायनेमिक फॉर्म में है, वो एनर्जी के फॉर्म में है, इसलिए वो साइड इफेक्ट नहीं करती, इफेक्ट करती हैं। तो होम्योपैथी की दवाइयों में क्वांटिटी कम होती है और एनर्जी ज्यादा होती है, क्वालिटी ज्यादा होती है। तो पोटेंटाइजेशन इतना अच्छा प्रोसेस है होम्योपैथी में जिसमें आप मेडिसिन की क्वांटिटी तो कम करते चले जाते हैं लेकिन उसका असर कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे हम मेडिसिन की क्वांटिटी को कम करते हैं। अब मेडिसिन की क्वांटिटी को कम करने और क्वालिटी को बढ़ाने के डॉक्टर हैनीमन ने 3 तरीके निकाले। इसमें से एक तरीका था डेसिमल स्केल, जिसमें हम एक पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस का लेते थे और 9 पार्ट न्यूट्रल सब्सटेंस का लेते थे। अब आप इनमें अंतर समझिएगा। डेसिमल स्केल 1:9 रेशियो पर बेस्ड होती है, जिसमें 9 पार्ट न्यूट्रल सब्सटेंस होता है जिसमें हम मेडिसिन को डाइल्यूट कर रहे हैं और 1 पार्ट जो है मेडिसिन का होता है। सेंटीसिमल स्केल में ये रेशियो 1:99 हो जाता है, मतलब जिसमें एक पार्ट मेडिसिन का होता है और 99 पार्ट न्यूट्रल सब्सटेंस का होता है, डाइल्यूट करने वाले पार्ट का होता है। तो ये और डाइल्यूट हो गई। जब हम एलएम पोटेंसी की बात करते हैं तो इसका रेशियो 1:50,000 होता है। तो आप सोचिए 50,000 न्यूट्रल सब्सटेंस जिसमें एक पार्ट मेडिसिन का है बस। तो आप क्या देख रहे हैं कि डेसिमल स्केल का डाइल्यूशन सेंटीसिमल से कम है और सेंटीसिमल का डाइल्यूशन 50 मिलीसिमल से कम है। मतलब एलएम पोटेंसीज जो हैं जिनको हम 50 मिलीसिमल स्केल भी कहते हैं वो
सेंटीसिमल और डेसिमल स्केल के कंपैरिजन में ज्यादा डाइल्यूट हैं, हालांकि इनका असर उनसे ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी कम होती चली जाती है और क्वालिटी बढ़ती चली जाती है। तो बेसिक अंतर आपने क्या समझा तीनों स्केल में? तीनों स्केल में बेसिक अंतर है डाइल्यूशंस का। एलएम पोटेंसी ज्यादा डाइल्यूट है। एलएम पोटेंसीज को हम 100 सकशन देते हैं, 100 टाइम्स उसको स्ट्रोक्स देते हैं, जबकि सेंटीसिमल में हम सिर्फ 10 टाइम्स स्ट्रोक्स देते हैं। तो जितना आप मेडिसिन को न्यूट्रल सब्सटेंस में मिलाओगे उतना वो डाइल्यूट होती चली जाएगी, और जितना सकशन दोगे उसकी क्वालिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो एलएम पोटेंसी में क्या कर रहे हैं हम? डाइल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं और सकशन ज्यादा दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि क्वांटिटी एलएम पोटेंसीज में मेडिसिन की क्वांटिटी कम होती चली जा रही है और क्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन तक डॉक्टर हैनीमन ने सेंटीसिमल स्केल का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने ये देखा कि कुछ जो क्रोनिक मियाज्मेटिक केसेस होते हैं, जो डीप सीटेड होते हैं या जिनमें पैथोलॉजीज बहुत ज्यादा होती हैं, ऐसे केसेस में सेंटीसिमल स्केल्स भी कई बार एग्रावेट करती हैं। तो उन्होंने 50 मिलीसिमल स्केल का आविष्कार किया, जिसके बारे में उन्होंने कहां लिखा? 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में। इसलिए हम और आप सब लोग जानते हैं कि 6th एडिशन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का जो पब्लिश हुआ वो डॉक्टर हैनीमन की डेथ के बाद हुआ। तो कई होम्योपैथ 50 मिलीसिमल स्केल को मानते ही नहीं है, वो सिर्फ सेंटीसिमल स्केल या डेसिमल स्केल में मेडिसिन को चलाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मैं नहीं समझता, मुश्किल से 1% होम्योपैथी होंगे जो एलएम पोटेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। 99% होम्योपैथ सेंटीसिमल और डेसिमल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल सेंटीसिमल स्केल का होता है। तो पहली बात तो मैंने आपको डाइल्यूशन बताया कि होम्योपैथी और एलोपैथी की दवाइयों में क्या अंतर है। फिर मैंने आपको तीनों स्केल्स बताई, जिन स्केल्स में होम्योपैथी की दवाइयों का प्रिपरेशन होता है। अब हम एलएम पोटेंसी के अगर असर की बात करें कि ये सही है नहीं है, हमको इस्तेमाल करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, क्या करें, बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, एलएम पोटेंसीज का इस्तेमाल मैंने भी ज्यादा नहीं किया है फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन एलएम पोटेंसी जो निकाली गई थी वो सिर्फ मेडिसिनल एग्रावेशन को अवॉइड करने के लिए निकाली गई थी। ऐसा नहीं है कि सेंटीसिमल स्केल हमको रिजल्ट कम दे रही थी, या एलएम पोटेंसी चलाने से आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे, या होम्योपैथी में आपके पेशेंट बढ़ जाएंगे। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। होम्योपैथी में पेशेंट सही होगा नहीं होगा ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप एलएम पोटेंसी चला रहे हैं कि सीएम पोटेंसी चला रहे हैं, सेंटीसिमल स्केल से चला रहे हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उस मरीज के लिए दवाई का चुनाव कितना सही किया है, कितनी नियरेस्ट सिमिलर मेडिसिन चुनी है, जिसको हम सिमिलिमम कहते हैं। तो होम्योपैथी का असर मरीज में होगा नहीं होगा ये इस बात पर ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने सही दवाई का चुनाव किया है कि नहीं किया है, ना कि इस बात पर ज्यादा करता है कि आपकी पोटेंसी क्या है और आप किस स्केल की पोटेंसी दे रहे हो। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने एक पोटेंसी सिलेक्शन पर भी अपना वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पोटेंसी इतना मैटर नहीं करती, स्केल इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका दवाई का चुनाव। तो आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए, होम्योपैथी में एक बड़ा मिथ है कि अगर मैं एलएम पोटेंसी चलाऊंगा तो मेरी प्रैक्टिस बहुत चलने लग जाएगी, अगर मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिपर्टरी का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल जाएगी। ऐसा नहीं है। जब आप अपने बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो होम्योपैथी में कोई मरीज ठीक नहीं कर पाएंगे आप। मेन चीज है दवाई का चुनाव, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हां, जब आप ऐसा देखते हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें बहुत डीप सीटेड पैथोलॉजी है और जहां हम दवाई का रिपीटेशन चाहते तो हैं लेकिन हम जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम एलएम पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई लिवर एब्सेस का पेशेंट है
उसको लिवर में फोड़ा है, उसको लिवर में पस पड़ रही है, अब आप उसको मर्कसोल देना चाहते हो और आप ये डर रहे हो कि अगर मैंने इसको मर्कसोल दिया तो कहीं पेट में फोड़ा जो है फूट ना जाए, या आपके दांत में दर्द है, दांत के आसपास पस है और आपने होम्योपैथी की कोई दवाई दी और वो एकदम और सूज गया, उसमें पस ज्यादा बन गई। ये बड़ा कॉमनली होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो पस है, होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेंटर है। आप ऐसी ड्रग दे रहे हो जो पस को और प्रोड्यूस कर सकती है, ये एलोपैथी नहीं है। तो जहां हम ये देखते हैं कि हमारा दवाई देना मरीज के लिए डेंजरस हो सकता है, जहां हमारे पास मतलब इतना सेफ एरिया नहीं है, वहां हम एलएम पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां हम अगर सीएम पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे लिवर एब्सेस में, और आपने अगर गलत दवाई का चुनाव किया है तो इट इज, या सही भी दवाई का चुनाव किया है, तो कई पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं सिमिलर स्टिमुलाई के लिए, तो हो सकता है कि उसकी पस बढ़ जाए और वह फोड़ा फूट जाए। ऐसे में मरीज प्रॉब्लम में आ जाएगा। अगर वो फोड़ा शरीर के बाहर होता तो प्रॉब्लम में नहीं आता। आपने मान लीजिए शरीर का फोड़ा जो है बाहर है, आपने उसको मर्कसोल दिया, पस और बढ़ गई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फूट जाएगा। फूट जाएगा तो ये तो हम चाहते ही थे, फूट जाएगा, पस निकल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये लिवर एब्सेस है तो आप नहीं चाहते कि वो फूटे, मेडिसिन एग्रावेट करे, तो ऐसे में और मरीज को दर्द भी ज्यादा है, आप दवाई को रिपीट भी करना चाहते हो, तो फिर ऐसे में हम एलएम पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर हैनीमन ने एलएम पोटेंसी इन्हीं केसेस के लिए बनाई थी कि पैथोलॉजी बहुत सीवियर है। अब सीवियर होगी, एक्यूट होगी, तो आपको रिपीटेशन ज्यादा करना पड़ेगा और एग्रावेशन भी ना हो, यह भी हमको देखना है। तो ऐसे केसेस में आप एलएम पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ इतनी बात नोट कर लीजिए कि एलएम पोटेंसी मेडिसिनल एग्रावेशन को अवॉइड करने के लिए होती है, या उन जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए होती है जहां हमको दवाइयां जल्दी जल्दी रिपीट करना है। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछोगे तो मैंने तो सेंटीसिमल स्केल भी अच्छी अच्छी पोटेंसीज में रिपीट की हैं। 10M पोटेंसीज तक भी मरीज को महीनों और सालों खिलाई हैं, दिन में 2-2 बार, 3-3 बार। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में मैं कभी अलग से बात करूंगा। लेकिन आप इन ऑल मान लीजिए कि जिन केसेस में रिपीटेशन की आवश्यकता है और हम मेडिसिनल एग्रावेशन अवॉइड करना चाहते हैं, वहां हमको एलएम पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। एलएम पोटेंसी को हम 0/1, 0/2 सिंबल से इंडिकेट करते हैं, जबकि सेंटीसिमल को हम या तो C सिंबल से इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ भी नहीं लिखते। 230 तो वो सेंटीसिमल मानी जाती है, और डेसिमल को हम X सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तो स्केल्स से सिर्फ एक ही फर्क पड़ता है, मेडिसिन का डाइल्यूशन, मतलब क्वांटिटी कम होती जाती है और क्वालिटी बढ़ती चली जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मरीज में ज्यादा इफेक्टिव होने लग जाएगी। अगर आपने गलत दवाई का चुनाव किया तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी स्केल हो, चाहे एलएम हो, चाहे सेंटीसिमल हो या डेसिमल हो। और जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का सवाल है, मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने तो सेंटीसिमल स्केल में भी कोई बहुत ज्यादा एग्रावेशन नहीं देखे हैं। एक किताबी ज्ञान देना वो अलग बात है, मेरा काम यहां आपको प्रैक्टिकली बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप होम्योपैथी के लॉज और प्रिंसिपल्स पर ज्यादा ध्यान दें। सेंटीसिमल स्केल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलाएं, इनको रिपीटेशन भी कर सकते हैं। बस आपकी मेडिसिन सही सिलेक्ट होनी चाहिए और आपको अपने एलाइड सब्जेक्ट्स की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। मतलब पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, गाइनियोप्स, इनकी अगर नॉलेज अच्छी होगी तो आप ये समझ पाएंगे कि जिसको मैं मेडिसिनल एग्रावेशन समझ पा रहा हूं, कहीं वो डिजीज एग्रावेशन तो नहीं है। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए आपने लिवर एब्सेस का ही मैं एग्जांपल लूं, जिसमें आपने दवाई का ही चुनाव गलत किया है, तब भी तो आपका लिवर एब्सेस बढ़ेगा ना, लेकिन वहां वो बढ़ना डिजीज एग्रावेशन है। और आपकी दवाई से बढ़ना, आपने सही दवाई का चुनाव किया लेकिन पोटेंसी ज्यादा कर दी या रिपीटेशन ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से मेडिसिन ने एग्रावेशन कर दिया, वो दोनों डिफरेंट बातें हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। डिजीज एग्रावेशन इज समथिंग एल्स, मेडिसिनल एग्रावेशन समथिंग एल्स।
ज्यादातर केस में आपको डिजीज एग्रावेशन मिलता है क्योंकि आपकी दवाई का चुनाव गलत होता है, जिसको आप मेडिसिनल एग्रावेशन समझ लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि एलएम पोटेंसी से बड़ा भारी चेंज आ जाएगा आपकी प्रैक्टिस में, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। हालांकि एलएम पोटेंसी क्या होती है ये मैं आपको बेसिक इसका बता चुका हूं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई सवाल होता है तो आप मुझे क्वेश्चन करिए, मैं आपको उसका जरूर जवाब दूंगा। आशा करता हूं आपको एलएम पोटेंसी समझ में आ गई होगी। थैंक यू, गुड बाय।